ने अपने लिए बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर लिया था। पूरे 1 महीने का राशन जमा कर लिया, बस इस उम्मीद में कि वह अपने शरीर में भरे उस अभिशप्त जहर नशे को छोड़ सके। उसे डर था कि कहीं बीच में ही हार न मान जाए, इसलिए उसने 3 बड़े से कंटेनर तैयार किए और अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर एक सेकंड हैंड टीवी खरीद लिया ताकि समय काट सके। उसे लगा था कि इस बार वह जरूर सफल होगा, लेकिन उसने फिर एक बार अपनी आत्मनियंत्रण क्षमता को ज्यादा आंका। सिर्फ आधे दिन में ही उसने बंद किया हुआ दरवाजा तोड़ डाला। अब उसे नशे की सुई की सख्त जरूरत थी। काफी कोशिशों के बाद आधे घंटे तक इधर-उधर संपर्क करने के बावजूद उसे सिर्फ 2 सेजी ड्रग कैप्सूल की मिले। मुंह से वह गालियां बक रहा था पर हाथों से बिना झिझक सब तैयार कर रहा था। इस तरह मार्क फिर लौट आया अपने पुराने नशे के अड्डे पर। एक बार फिर बन गया एक बेकार इंसान जिसे कोई संभाल नहीं सकता था, और उसके आसपास वही लोग थे जो खुद भी बर्बाद थे। वे सब दिन रात किसी अंधेरी जगह पर बैठकर ड्रग्स लेते, खुद को सुन्न कर लेते और फिर लाशों की तरह गिर जाते। पीले बालों वाली औरत का नवजात बच्चा वहीं जमीन पर रेंगता रहता, कोई उसे देखता तक नहीं था। नशेबाजों की एक ही परेशानी होती है, अगर पैसा हो तो नशा कर लो, और अगर नशा नहीं किया तो जिंदगी ही परेशानियों से भर जाती है। उनमें एक बड़े बालों वाला आदमी बिग हेड था जो हिंसक और बेहद अस्थिर स्वभाव का था। जरा सी बात पर चाकू निकाल लेता था। एक दिन पैसों की तंगी में वे सब एक आदमी से टकरा गए जो बस टॉयलेट इस्तेमाल करने आया था। ऐसा मौका बिग हेड नहीं छोड़ सकता था। उसने बाथरूम में उस आदमी की जमकर पिटाई की और उसका सारा पैसा लूट लिया। थोड़े पैसों के बाद वे फिर मस्ती में झूमने लगे, लेकिन इसी बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद नशा ज्यादा हो गया था और नींद लंबी। इस बीच पीले बालों वाली औरत का बच्चा भूख से मर गया, लेकिन मार्क ने इसे भी बस एक झटका मानकर और नशा लिया ताकि डर मिट जाए। बच्चे की माँ ने भी उसी नशे की सुई की भीख मांगी, जैसे उससे बेटे की मौत का दर्द मिट जाएगा। एक बार जब इंसान गिरावट के उस दरवाजे को खोल देता है तो फिर वह खुद को बस सुन्न करता जाता है, कभी किस्मत को कोसता, कभी जिंदगी को डोट। वे पैसे जुटाने के लिए किसी भी हद तक जाने लगे, कारें तोड़कर बैटरी चुराना, बुजुर्गों के आश्रम से टीवी उठाना, यहाँ तक कि अपने माता पिता की पेंशन पर भी हाथ डालना। पर एक दिन कुछ बदला। तीनों एक सुपरमार्केट में चोरी के लिए घुसे, लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड बेहद सतर्क था। उसने 3 गलियों तक उनका पीछा किया। पीले बालों वाला किसी मोड़ पर छिप गया और बच निकला, लेकिन मार्क और मंकी पकड़े गए। एक गाड़ी उनसे टकराते कराते बची और उसी पल मार्क हंसने लगा, पागलों की तरह। शायद वह जिंदा होने पर खुश था या अपने हाल पर हंस रहा था। दोनों कोर्ट पहुंच गए। मंकी को 6 महीने की जेल हुई, लेकिन मार्क बच गया क्योंकि वह रिहैब डिटॉक्स में था। परिवार और दोस्तों ने उसकी बचत का जश्न मनाया, लेकिन वह खुद भीतर से खाली और अकेला महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने फिर से ड्रग डीलर को बुलाया, इस बार सबसे बड़ा डोज मांगा ताकि सब खत्म कर दे। नशे का असर चढ़ते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। ड्रग डीलर डर गया कि कहीं वह मर न जाए, तो उसने एम्बुलेंस बुलाई और मार्क को सड़क पर फेंक दिया। सौभाग्य से इलाज समय पर हुआ और वह बच गया। उसके माता पिता ने डर के मारे उसे घर ले आए और कमरे में बंद कर दिया, यह ठानकर कि अब उसे किसी भी हालत में नशे से छुड़ाएंगे। मार्क की असली यातना अब शुरू हुई। पसीना, कंपी, मतली, दर्द और पागलपन की हद तक की चाट। फिर आया भ्रम और मतिभ्रम, कभी जोर से चिल्लाना, कभी रोना, कभी खुद से लड़ना, कभी हार मान लेना। पर अंततः उसने उस राक्षस को हरा दिया। वह पूरी तरह नशे से मुक्त हो गया। वह अपने गांव को छोड़कर लंदन चला गया। एक रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी मिली और उसने नई जिंदगी शुरू की, लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। बिग हेड अब लूट के आरोप में पुलिस से भाग रहा था और उसने शरण ली मार्क के घर में। दुर्भाग्य से जो उसने लूटा था वह सब नकली था, बेकार। वह दिन भर घर में बैठकर टीवी देखता और मार्क को उसकी हर जरूरत पूरी करनी पड़ती, खाना, सफाई, यहाँ तक कि गंदगी तक साफ करना। मार्क अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह बदल चुका था, पर यह आदमी उसे फिर उसी दलदल में खींच रहा था। फिर पीले बालों वाला भी वहां आ गया और आते ही मार्क का टीवी बेच डाला, सिर्फ एक बार के फ्राइड चिकन के लिए। मार्क दोस्ती के नाते कुछ नहीं बोला, पर तभी उनके पुराने साथी टॉमी की मौत की खबर आई। ड्रग से संक्रमण के कारण तीनों उसके अंतिम संस्कार के लिए स्कॉटलैंड लौटे, जहां उन्हें पता चला कि एक ड्रग डीलर मिक्की 2 किलो हाई क्वालिटी माल बेचना चाहता है। पीले बालों वाला बोला, सस्ता खरीद कर लंदन में दोगुने दाम पर बेच सकते हैं। जरूरत थी 4000 पाउंड की और उनके पास 2000 पहले से थे। मार्क बोला कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बिग हेड ने पहले ही उसका बैंक बैलेंस देख लिया था। ठीक 2133 पाउंड। इस तरह सौदा शुरू हुआ। मार्क को माल चेक करने भेजा गया और वह बहुत बढ़िया निकला। वे सब रात भर में बस से लंदन पहुंच गए। पहली बार का कारोबार, सब बहुत डरे हुए थे, लेकिन सब ठीक चला। उनके पास अब 12000 पाउंड थे। वे झूम उठे, गले लगे, शराब पीने गए। पर जैसे ही बिग हेड शराब लेने गया, मार्क ने मंकी से पूछा, क्या हम ये पैसे ले भागे? मंकी डर गया, बोला नहीं। तभी बिग हेड लौट आया। थोड़ी सी गलती पर गुस्से में किसी अजनबी को मारपीट दी। जब मंकी बीच में आया तो वह भी घायल हो गया। मार्क वहीं बैठा रहा, बिना कुछ बोले। अब वह इस सब से तंग आ चुका था। रात में सब होटल में सो गए। मार्क जागा रहा, धीरे धीरे उठा, बिग हेड के बैग से पैसे निकाले और निकलने लगा। तभी उसने देखा मंकी उसे देख रहा था, आंखों में आंसू लिए, मानो कह रहा हो ऐसा मत कर। लेकिन मार्क ने ठान लिया था। वह निकल गया, पासपोर्ट लिया, थोड़े पैसे मंकी ने भी उसे दे दिए और वह हमेशा के लिए चला गया। सुबह जब बाकी लोग जागे, बिग हेड पागल हो गया, सब कुछ तोड़ डाला और आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मार्क अब एक नए शहर में था। वह खुद से कहता रहा, मैंने बस कुछ बुरे दोस्तों को धोखा दिया है, अगर मैं उनके साथ रहता तो मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलती। वह जानता था कि वह कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन अब वह बदलना चाहता था। यह उसकी जिंदगी की आखिरी बुराई होगी।